हरिओम मित्रों, प्रभु की लीला अपरंपार है। उसकी लीला का आदि, मध्य और अंत खोजना मानव शक्ति के लिए असंभव है। प्रभु जब कोई लीला रचते हैं तब वह केवल लीला मात्र नहीं होती है, किंतु उसके पीछे बड़ा भारी रहस्य, महान तत्व, कोई शिक्षा या कोई आदर्श रहता है। इसी प्रकार से आज जो कहानी देखेंगे उसके पीछे भी एक लीला का रहस्य छुपा हुआ है। वह कहानी क्या है, ये देखते हैं। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व पर राज करना था। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उसने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की और अंत में भोलेनाथ जी उनकी वर्षों की गहन तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने उसको वरदान मांगने के लिए कहा। तब भस्मासुर ने अमरत्व का वरदान मांगा। अमर होने का वरदान सृष्टि के विरुद्ध विधान है। इस कारण भगवान शंकर ने उसकी वह मांग अस्वीकार कर दी। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर वरदान मांगता है कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाए। भगवान शिव जी ने उसको यह वरदान दिया। भगवान के वरदान से भस्मासुर ने सब और अत्याचार किया। इससे सब सृष्टि प्रभावित होने लगी। ऋषि मुनि, देवी देवता सब भयाक्रांत हो गए। उसे अपनी शक्ति पर गर्व होने लगा। उसको लगा कि भोलेनाथ को भस्म करके, पार्वती जी का हरण करके, सारे विश्व का सम्राट बनके पार्वती को सम्राज्ञी बनाऊंगा। इधर पृथ्वी माता कांप उठी। सारी प्रजा, ऋषि मुनि, तपस्वी, देवी देवता आदि सब भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी सभी को साथ लिए शेषशायी भगवान विष्णु भगवान के पास गए। नारायण स्वयं शिव शंकर के पास गए और कहने लगे, हे देव, आपने यह क्या किया? आपके वरदान से भस्मासुर ने अत्याचार करना प्रारंभ किया है। इसे संभालिए, अन्यथा ये भोलेनाथ, मुझे तो आपका भी भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। नारायण का वचन सुनकर त्रिलोचन शिव जी हंसे और कहा, आप स्वयं अंतर्यामी है, फिर भी चिंता का विषय नहीं है। भस्मासुर का अंत समीप ही समझे। इतने में भस्मासुर कैलाश पर आया। भस्मासुर को देख के भगवान शिव जी क्रोधित होकर बोले, अरे दुष्ट, मेरे वरदान का दुरुपयोग कर रहे हो, पृथ्वी पर अराजकता फैला दी। तब भस्मासुर मदहोश होकर कहने लगा, हे वृषभनाथ, तुम पार्वती को मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। इतना कहने के साथ ही वह भस्मासुर शिवशंकर की ओर दौड़ने लगा। भूतगण इधर उधर दौड़ने लगे और लीला नाटकी शिवशंकर जंगल की ओर भागे। उनके पीछे भस्मासुर भागने लगा। उधर माता पार्वती शेषशायी भगवान विष्णु नारायण के पास प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, इस संकट से रक्षा करो। क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति शिव शंकर की लीला देखने में तल्लीन थे। माता पार्वती की पुकार सुनते ही उनकी समाधि टूट गई और तुरंत मोहिनी रूप धारण करके भोलेनाथ और भस्मासुर के मध्य में आकर खड़े हो गए। लावण्यमयी मोहिनी को देखकर दौड़ने वाला भस्मासुर वहीं रुक गया। उसके पाँव वही थमे और एकटक उसकी ओर देखने लगा। भस्मासुर की आंखों को मोहिनी ने आकृष्ट कर लिया।
मोहिनी को देख के भस्मासुर अपने कार्य को भूल गया। उसकी स्मरण शक्ति मोहिनी ने हरण कर ली। इधर महारुद्र भगवान ने नटधारी श्री विष्णु का यह अलौकिक रूप देखकर उनकी लीला देखने में मस्त हो गए। भस्मासुर मोहिनी की ओर बढ़ने लगा और कहने लगा, हे सर्वांग सुंदरी रूप यौवना, तुम इतनी सुंदर हो कि विश्व की सारी सौंदर्य संपन्न युवतियाँ तुम्हारे समक्ष नगण्य है। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो जीवन भर तुम्हारा दास बनकर तुम्हारी सेवा करूँगा। भस्मासुर को अपने जाल में फंसा हुआ देखकर मोहिनी ने कहा, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। जो व्यक्ति मुझसे विवाह करना चाहता हो उसे मेरे साथ नृत्य करना होगा और मैं जैसा नृत्य करूँगी वैसा ही करना होगा। भस्मासुर ने स्वीकृति दी और नृत्य प्रारंभ हुआ। मोहिनी जो हाव भाव प्रकट करती, जो मुद्राएं धारण करती, उसी प्रकार भस्मासुर भी हाव भाव मुद्राएं धारण करके नृत्य करने लगा। सारे देवी देवता, इंद्र, गंधर्व, अप्सराएं सब ये प्रभु का नृत्य गायन देखने में तल्लीन हो गए। मोहिनी ने लीला प्रारंभ की कि कभी अपने पैर पर, कभी कमर पर, कभी कंधों पर हाथ रख कर नृत्य करने लगी। भस्मासुर पूर्ण रूप से नृत्याधीन हो गया। उसे वरदान का भी स्मरण नहीं रहा। मोहिनी ने ये देखा और नृत्य भाव मुद्रा में अपना हाथ अपने मस्तक पर रखा। उधर भस्मासुर ने भी जैसे ही अपना हाथ अपने मस्तक पर रखा, क्षण भर में वह वही भस्म हो गया। भस्मासुर का अंत होते ही वटवृक्ष रूपधारी शिवशंकर वही प्रकट हो गए और मोहिनी रूपधारी नारायण ने वह रूप त्याग कर जैसे ही चतुर्भुज रूप धारण किया, उसी क्षण हरेश्वर ने हरि को गले लगाया। मित्रों, उसी दिन से लीला नाटकी भगवान हरि हरेश्वर के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने जगत को दिखाया कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है। जो विष्णु है वही साक्षात रुद्र है और वही जो रुद्र है वही जनार्दन विष्णु है। दोनों एक ही है। हरि ओम।